हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं वी टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो इस वीडियो में हम देखेंगे उन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ क्या होता है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है विच वन इज द बेस्ट एल्गोरिदम टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। अगर एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा हमारे पास सोल्यूशन है तो हम उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन या बेस्ट एल्गोरिदम किसको बोलेंगे ना। उसमें हमारे पास दो क्राइटेरिया है। फर्स्ट, एक ऐसी एल्गोरिदम जिसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कम है। सो फर्स्ट इज रिक्वायर्स लेस स्पेस इन मेमोरी, डेट मीन्स उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है। दूसरा, टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट, दैट मीन्स उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है। बिकॉज हम लोग ट्राई यही करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो, कोई भी प्रोग्राम हमारा बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। दूसरा, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। हम ट्राई करते हैं बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हम दोनों चीज़ों को अचीव कर पाएँ। डेट इज़ वाई वी टॉक अबाउट ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेस एंड टाइम। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अज्यूम करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बैंड के एक्सट्रीम कॉर्नर पर है। नाउ जो हमारा एल्गोरिदम है उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस बैंड के किसी भी एक पॉइंट पर है। लेट अस से वो पॉइंट है दिस वन। ओके, नाउ हियर वी कैन सी इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है बट इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर उसकी एनालिसिस लाई करती है बैंड के इस पॉइंट पर, नाउ हियर यू कैन सी उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कम है जो हम चाहते हैं बट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज जब भी हम स्पेस बचाने की कोशिश करते हैं वी वॉन्ट कि मेमोरी हमारी कम से कम लगे, उस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड अगर हम टाइम बचाने की कोशिश करते हैं उस केस में हमारी मेमोरी ज़्यादा लगती है। लेट अस सी व्हाट इज टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। अ टाइम स्पेस और स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ इज अ वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन। नाउ हमारे पास दो मेथड है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। फर्स्ट है लेस टाइम बाय यूजिंग मोर मेमोरी। अभी हमने बात की जब भी हम टाइम बचाने की कोशिश करते हैं हमारी मेमोरी ज़्यादा लगती है। और लेस स्पेस बाय स्पेंडिंग मोर टाइम, और अगर हम मेमोरी बचाने की कोशिश करेंगे हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है दिस और कि इन दोनों में से हम कोई एक गोल अचीव कर सकते हैं, दोनों हमारे लिए कर पाना बहुत मुश्किल है। ओके, दिस इज टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ कि हम किसी एक पर ही ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, दूसरे में हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। नाउ इफ टाइम इज आर कंस्ट्रेंट, अगर हमें टाइम को बचाना है तो हमें फर्स्ट मेथड को चूज करना पड़ेगा। एंड इफ स्पेस इज आर कंस्ट्रेंट, अगर हमें मेमोरी सेव करनी है देन हमें सेकेंड मेथड को चूज करना ही पड़ेगा। सो दिस इज टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। Now we have four types of trade-off. First is lookup tables and recalculation. Next is compressed versus uncompressed data. Re-rendering versus stored images. And last is smaller codes and larger code. That is also known as loop unrolling. यह भी हम example के through देखेंगे. So first is lookup tables and recalculation. Now what is lookup table? An implementation can include the entire table which reduces computing time but increases the amount of memory needed. Now lookup table को आप ऐसे assume करके देखो, आपके पास log table बनी हुई है, जितनी भी वैल्यूज है सबका log आपको गिवन है उस टेबल में। सो अगर आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहां आपको log 59 या log 40 कोई भी वैल्यू चेक करनी है, आप डायरेक्ट उस टेबल को उठाओगे, लॉग टेबल को, उसमें से ढूंढ लोगे आपकी क्या वैल्यू आएगी।
इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा बट आपकी मेमोरी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि लॉग टेबल आपको स्टोर करनी पड़ेगी, राइट। सो लुकअप टेबल भी वैसी वर्क करती है। आपके पास ऑलरेडी डेटा है, ऑलरेडी कंप्यूटेड डेटा, जैसे लॉग टेबल में आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आपका टाइम कम लगेगा बट स्पेस ज़्यादा लगेगा। सेम वे इन लुकअप टेबल्स इट रिड्यूसेस कंप्यूटिंग टाइम बट increases the amount of memory. Okay, next is recalculation. Recalculation का एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं, आपने लॉग टेबल अपनी बना के नहीं रखी हुई है, तो जब भी आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपके पास आता है log 59, आप उसकी वैल्यू कंप्यूट कर रहे हो, देन अगेन आपके पास क्वेश्चन आता है log 21, अगेन आप वैल्यू कंप्यूट कर रहे हो। सो इसमें क्या है, प्री कैलकुलेटेड, आपने एक टेबल स्टोर नहीं की है, आप बार बार वैल्यूज को कंप्यूट कर रहे हो। सो इसमें क्या है, हमारा कंप्यूटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा बट मेमोरी रिक्वायरमेंट और स्पेस जो हमें नीडेड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लॉग टेबल को हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन आएगा हम उसको दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। सो विल इंक्रीज कंप्यूटिंग टाइम बट रिड्यूस मेमोरी रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट इज compressed versus uncompressed data. नाउ compressed data से आपने देखा है, लाइक हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती है, हम उसको जिप फोल्डर बना देते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं। ओके, नाउ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ प्लेज अ रोल इन डेटा स्टोरेज ऑल्सो। कंप्रेस डेटा, अनकम्प्रेस डेटा, ये भी डेटा स्टोरेज का पार्ट है, हम डेटा को स्टोर करना है। अगर हम किसी भी फोल्डर को या किसी भी फाइल को कंप्रेस करते हैं, हम बेसिकली उसका साइज रिड्यूस करते हैं। ओके, सो अगर हम डेटा कंप्रेस कर रहे हैं, साइज हमारा रिड्यूस होगा बट टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। वाई इज इट सो? अगर आपकी कोई भी फाइल जिप फोल्डर में है और आपको उसको एक्सेस करना है, तो पहले उसको अनजिप करना पड़ेगा एंड देन यू कैन एक्सेस दैट फाइल। सो जब भी कंप्रेस्ड हमारे पास डेटा है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा बिकॉज वी हैव टू यूज डीकम्प्रेशन। सो इन केस ऑफ कंप्रेस्ड डेटा, लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड बट मोर एग्जीक्यूशन टाइम। सेम वे अगर हमारा डेटा है अनकम्प्रेस्ड, तो उसको स्पेस ज़्यादा लगेगा, हमने उसका साइज रिड्यूस नहीं किया है, सो इट विल टेक मोर स्पेस बट लेस एक्सेस टाइम। ओके, क्योंकि उसमें हमें जिप फाइल नहीं बना रहे हैं, जिप फाइल नहीं बना रहे तो उसको अनजिप भी नहीं करना पड़ेगा, सो विल टेक लेस टाइम। नेक्स्ट इज री-रेंडरिंग वर्सेस स्टोर्ड इमेज। नाउ बिफोर चेकिंग री-रेंडरिंग एंड स्टोर्ड इमेज से हमारे स्टोरेज स्पेस एंड टाइम पे क्या डिफरेंस आएगा, सबसे पहले देखते हैं री-रेंडरिंग का मतलब क्या है। नाउ व्हाट इज रेंडरिंग? किसी भी 2D या 3D मॉडल से हम फोटोग्राफिक इमेजेस क्रिएट करते हैं यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। लाइक अगर हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ये हमारा एक मॉडल गिवन है और कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू हमने डिफरेंट इमेजेस बनाई हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंडरिंग। सी हियर यू कैन सी एक सिंपल से इमेज के थ्रू डिफरेंट हमने इमेजेस क्रिएट किए हैं एंड यू कैन सी कितना डिफरेंस है सारी फोटोज के बीच में, राइट? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंडरिंग। री-रेंडरिंग का मतलब है किसी भी इमेज में हम कुछ चेंज कर रहे हैं और उससे एक न्यू इमेज क्रिएट कर रहे हैं। वो चेंज कुछ भी हो सकता है, लाइक आपने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, उसको स्ट्रेच कर दिया तो उसकी शेप में थोड़ा चेंज आ जाएगा, दैट इज नॉन एज री-रेंडरिंग। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रेंडरिंग एंड री-रेंडरिंग दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। सो सिर्फ हमें इतना समझना है, रेंडरिंग का मतलब है कोई भी सिंपल सा आपको 2D या 3D मॉडल दिया हुआ है एंड उससे हम डिफरेंट टाइप की फोटोग्राफिक इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं जो बिल्कुल रियल लगती है, ऐसी इमेजेस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी रेंडरिंग एंड स्टोर्ड इमेज से क्या डिफरेंस आएगा हमारे स्पेस एंड टाइम पर। नाउ सी, अगर हम सिर्फ ओरिजिनल इमेज को स्टोर कर रहे हैं
और जब भी हमें इमेज को रेंडर करना है हम उसको दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो इस केस में क्या है, हमारा स्पेस सेव हो गया क्योंकि हमें सिर्फ एक सिंगल इमेज को स्टोर किया हुआ है हमने, और जब भी कोई न्यू इमेज बनानी है हम दोबारा से सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं और न्यू इमेज क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो इट विल सेव आवर स्पेस बट विल रिक्वायर मोर टाइम। नाउ सेकेंड मेथड इज, जितनी भी इमेजेस पॉसिबल है वो हमने सारी स्टोर कर ली मेमोरी में। लाइक अगर इस एक सिंगल इमेज से हम 4 और इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, उन चारों को हमने मेमोरी में स्टोर कर लिया। ओके, तो स्पेस हमारा ज़्यादा लगेगा, बट जब भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी हमें दोबारा से सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी इमेज की रिक्वायरमेंट है उसको हम सीधा उठाएंगे मेमोरी से और यूज़र को दे देंगे। सो इसमें हमारा स्पेस ज़्यादा लगेगा बट टाइम कम लगेगा। ओके, let us see what is the difference. Storing only the source and rendering it as an image every time the page is requested. जो अभी हमने हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल किया था, सिर्फ जो ओरिजिनल इमेज जो है हमने वो स्टोर की हुई है, और जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा हम पूरी कैलकुलेशन करके न्यू इमेज बना के हम यूज़र को देंगे। सो इससे हमारा स्पेस तो बच जाएगा बट टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, next is storing the images would be trading space for time. Now this was our second example. जितने भी पॉसिबल इमेजेस है सबको हमने स्टोर कर लिया है, सब इसमें हमारा स्पेस तो ज़्यादा लगेगा बट टाइम कम लगेगा। सो दिस इज री-रेंडरिंग वर्सेस स्टोर्ड इमेजेस। एंड लास्ट इज स्मॉलर कोड वर्सेस लूप अनरोलिंग और लार्जर कोड। नाउ स्मॉलर कोड्स विद लूप, जिसमें हमारे लूप्स हम यूज कर रहे हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एक्सेट्रा, ऑक्यूपाइज लेस स्पेस बट रिक्वायर्स मोर कंप्यूटेशन टाइम। वो कैसे होगा ये भी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। एंड लार्जर कोड्स रिक्वायर मोर स्पेस बट लेस कंप्यूटेशन टाइम। लेट अस सी आवर एग्जाम्पल। से अब हम सेम प्रॉब्लम के लिए अलग अलग कोड कर रहे हैं। फर्स्ट कोड क्या है, इंट आई हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 11, आई प्लस प्लस। नाउ आई हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, 10 टाइम्स, 1 से 1 to 10। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ हेलो, तो एक सिंगल स्टेटमेंट है हमारी। तो इसका आउटपुट क्या होगा, हेलो जो वर्ड है वो 10 टाइम्स हमारे स्क्रीन पर आएगा। सो दिस इज आवर प्रोग्राम। नाउ अब हम एक और कोड देखते हैं। इसमें हमने क्या किया, 10 टाइम्स जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट हमने ले ली कोड के अंदर। दोनों का आउटपुट सेम आएगा, इनपुट सेम है, आउटपुट सेम है, प्रॉब्लम सेम है, बट दोनों की कोडिंग का तरीका अलग है। नाउ इन दोनों में से स्पेस किस में ज़्यादा लगेगा और टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, इट इज़ वेरी क्लियर। जो हमारा राइट हैंड साइड पे कोड है जिसमें हमने 10 टाइम्स प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ किया है उसमें स्पेस ज़्यादा लग रहा है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस हमारा कम लगेगा। ये देखने से हमें पता चल रहा है। नाउ टाइम हमारा कहाँ ज़्यादा लगेगा, फोर लूप में। वाई इज इट सो, देखो फोर लूप में गए, आई की वैल्यू को 1 किया, उसके बाद हमने कंडीशन को चेक किया वेदर आई इज लेस देन 11। अगर वो कंडीशन ट्रू है तब हम प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ हम दोबारा से फोर लूप के स्टार्टिंग में जाएंगे, आई में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, फिर से हम कंपेयर करेंगे, इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं, फिर दोबारा से प्रिंटफ स्टेटमेंट ले रहे हैं, और ये पूरी साइकिल हमारी 10 टाइम्स चलेगी। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि फोर लूप वाले में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें हमारे ऑपरेशंस इंक्रीज हो गए हैं। एक हमारा कंपेयर का ऑपरेशन आ गया जिसमें हम आई को 11 से कंपेयर कर रहे हैं, एंड सेकेंड इज जहां हम आई को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारी कैलकुलेशंस आती जाएगी हमारा टाइम इंक्रीज होता जाएगा, राइट। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर हमारा स्पेस कम लग रहा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है,
और अगर हम टाइम को सेव कर रहे हैं तो हमारा स्पेस ज़्यादा लग रहा है. सो दिस इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेस एंड टाइम. लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. Now what is this? For I equals to 0, I less than n, I plus plus. So now I हमारा कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा? For I equals to 0 to I equals to n minus 1. n टाइम्स चलेगा for loop. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? zi equals to yi minus xi. 3 हमने एरेज लिए हुए x, y और z. z के अंदर हम y माइनस x की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. सिंपल कोड है. नाउ सेम लॉजिक के लिए एक और कोड है हमारे पास. इसमें हम क्या कर रहे हैं? फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i इक्वल्स टू i प्लस 4. इसमें रादर देन 1 1 के इंक्रीमेंट से हम 4 4 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं. अब स्टेटमेंट्स क्या है हमारी? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सेम है, zi इक्वल्स टू yi माइनस xi. सेकेंड क्या लिए हमने? zi प्लस 1 इक्वल्स टू yi प्लस 1 माइनस x ऑफ i प्लस 1. देन i प्लस 2 एंड i प्लस 3. यानी कि 4 स्टेटमेंट्स हमने साथ में लिए. इट इज लाइक अगर हमारा एरे है, सो इसमें हम 4 वैल्यूज को एक ही लूप में कंप्यूट कर रहे हैं. देन नेक्स्ट हम 4 वैल्यूज लेंगे और ऐसे हम 4 4 के क्लस्टर में वैल्यूज को कंप्यूट करेंगे. नाउ अगेन हमारे राइट हैंड साइड पे टाइम कम लगेगा बट स्पेस ज़्यादा लगेगा. एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी विल सेव आवर स्पेस और मेमोरी बट इट विल टेक मोर टाइम. सो दैट वाज क्वाइट इजी. आई होप आपके एग्जाम्पल क्लियर है दोनों. And if you have any doubt, you can ping me or ask in comment section. I hope you learned something from this video. Thank you all for watching this.